आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि ओप्पो कंपनी में आप कैसे जॉब कर सकते हैं। ओप्पो कंपनी में सैलरी क्या मिलती है, सुविधा क्या मिलती है और क्या क्या चीज पूछा जाता है ओप्पो कंपनी के इंटरव्यू में। जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ओप्पो कंपनी का एक अपना अलग ही जलवा है। और जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन जब लगा था तो ओप्पो कंपनी ने घर बैठा करके अपने सारे इंप्लॉय को सैलरी दी थी। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ओप्पो कंपनी जो है एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। ओप्पो कंपनी में नौकरी की बात कर ले तो 10-12 डिप्लोमा, आईटीआई तथा बीटेक किए हुए कैंडिडेट के लिए भी जॉब यहां पर मिलती है। अगर मैं एक्स्ट्रा सारी सुविधा के बारे में बात करूं ओप्पो कंपनी में, तो ओप्पो कंपनी में जो अटेंडेंस अवार्ड होता है वो आपका 2000 रुपए मिलता है। यानी कि अगर आपने पूरे महीने ड्यूटी की है तो 2000 रुपए आपको अलग से मिलते हैं। ओवर टाइम ओप्पो कंपनी में डबल चलता है और डेली आपका 4 घंटा ओवर टाइम रहता है। नाइट में अगर आपकी ड्यूटी होती है तो नाइट अलाउंस के लिए अलग से पैसे आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप ओप्पो कंपनी में कौन से लोग जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है, आप दोनों लोग ओप्पो कंपनी में जॉब कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम जो सिलेक्शन होता है वो आपका कंसल्टेंसी के थ्रू ही होता है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस कंपनी में बेहतर रहता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो फ्रेशर चाहे एक्सपीरियंस, आपका अगर फ्रेशर है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। इसके अलावा यह जरूरी नहीं कि आपका एक्सपीरियंस जो है ये मोबाइल के कंपनी में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल भी कहीं से भी एक्सपीरियंस आप लेकर के आते हैं तो आप यहां पे जॉब कर सकते हैं। इसमें हम बात करें आपका जरूरी रिक्वायरमेंट में कि क्या आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, तो नॉर्मल आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट की एक फोटोकॉपी और इसके साथ ही साथ बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी आपके पास रहना चाहिए। और 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के सभी स्टूडेंट जा सकते हैं ओप्पो कंपनी में जॉब के लिए। ओप्पो कंपनी के लोकेशन की बात करें तो ओप्पो कंपनी आपका ग्रेटर नोएडा में है और यहाँ पे इसका 3 शिफ्ट में आपका नौकरी चलता है। और यहाँ पे मैं बताऊं तो काफी अच्छी सुविधा आपको मिलती है ओप्पो कंपनी के तरफ से, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके सैलरी के अलावा, अगर हम बात करें तो आपके खाने की सुविधा और इसके अलावा पीएफ ईएसआई का भी सुविधा यहाँ पर मिलता है। तो आपका फाइनली आप कह सकते हैं कि अच्छा सुविधा आपका दिया जा रहा है। खाने की बात करें तो 16 रुपए के हिसाब से आपका कटता है पैसा, लेकिन आप याद रखिएगा कि 16 रुपए में आप बहुत ही बेहतरीन खाना खाएंगे। तो आप यहां से आपने सुविधा के बारे में जान लिया, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें आपसे तो यह एक प्रकार की मोबाइल कंपनी है और मोबाइल कंपनी की आपकी खासियत यह है कि यहां पे इंडिया में मोबाइल कंपनी बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रही है। तो अगर आप ओप्पो कंपनी में एक्सपीरियंस लेकर के जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस किसी भी मोबाइल कंपनी में काउंट होगा। जैसे कि अगर आप वीवो में जाते हैं या नोकिया में जाते हैं या सैमसंग में जाते हैं तो सभी जगह आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। मैक्सिमम बात करें तो जो टॉप की कंपनियां हैं वो तो आपके कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही लेती हैं, लेकिन ओप्पो जो है कहीं प्लेसमेंट के लिए नहीं जाती है, ये कंसल्टेंसी से ही जॉब के लिए कैंडिडेट को लेती है। सैमसंग की हम बात करें तो आप देखते होंगे कि यूपी के कुछ टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनमें से 2-3 जगह चली जाती है और लगभग आपका टॉप 1 के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही हर स्टेट की जाती है कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो ये आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप अपना फ्रेशर के तौर पे एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ स्टार्टिंग कर सकते हैं और अगर आपने 1 साल का भी मिनिमम एक्सपीरियंस ले लिया तो निश्चित तौर पे आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कंपनी में सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो रखता है आपका एक्सपीरियंस। इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छे कंपनी से एक्सपीरियंस लीजिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए।